हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस। स्टार्च एंड सुक्रोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्मेशन प्लांट्स में हो कैसे रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स प्लांट्स में फॉर्मेशन होगी क्योंकि स्टार्च ह्यूमन में तो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, कि जो सामान मतलब जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम मैगी बना रहे हैं तो मैगी के लिए हमें एक मैगी का पाउच चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो हमें स्टार्च एंड सुक्रोज की फॉर्मेशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट हमको कहाँ से मिलता है? C3 साइकिल से। इफ यू कुड रिकॉल, तो क्या होता है C3 साइकिल में रुबिस्को एंजाइम होती है, वो एक कार्बन एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्मेशन होती है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड की, और इसे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को हम बोल रहे हैं ट्रायोस फॉस्फेट। तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो है ट्रायोस फॉस्फेट, और ट्रायोस फॉस्फेट से स्टार्च और सुक्रोज दोनों की फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है, जो स्टार्च और सुक्रोज की जो फॉर्मेशन होती है वो कॉम्पिटेंट होती है, मतलब एक ही चीज की फॉर्मेशन हो सकती है या स्टार्च या सुक्रोज। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज की फॉर्मेशन होगी, स्टार्च या सुक्रोज। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बेसिक चीज, फिर हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो स्टार्च की फॉर्मेशन कहाँ होती है, उसकी लोकेशन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और सुक्रोज की लोकेशन है साइटोसोल। स्टार्च का नेचर कैसा होता है? स्टोरेज फॉर्म। जो स्टार्च है वो प्लांट में एक स्टोरेज फॉर्म है, और जो सुक्रोज है वो प्लांट में एक ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है, मतलब वो मूव करेगी। ठीक है, रूट से लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट में मूव करेगी, और जो स्टोरेज फॉर्म है स्टार्च वो है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म क्या है स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस का, ये कैसे बनता है। तो इसका मैकेनिज्म है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट एंड ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट पता चल गया क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फेट, दिस इज ऑर्थोफॉस्फेट। तो होता क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे है हमारा साइटोसोल। तो अब क्या होगा, सपोज यहाँ पे हमारा ऑर्थोफॉस्फेट प्रेजेंट है, पीआई प्रेजेंट है। तो जब भी पीआई की कंसंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज करेगी, जब भी ऑर्थोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में जो ट्रायोस फॉस्फेट प्रेजेंट है वो मूव करेगा क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल की तरफ। और जैसे ही ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी सुक्रोज की। जहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट प्रेजेंट है, अगर वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? स्टार्च की। और अगर वो साइटोसोल में प्रेजेंट है तो किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? सुक्रोज की। तो ऐसे मूवमेंट होती है। सबसे पहले अगर ऑर्थोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन साइटोसोल में ज्यादा है तो ट्रायोस फॉस्फेट साइटोसोल की साइड मूव करेगा और सुक्रोज की सिंथेसिस होगी। और इन केस अब क्योंकि कुछ बाहर गया है तो कुछ अंदर भी आएगा, तो ऑर्थोफॉस्फेट अंदर आएगा। ऐसे करते करते ऑर्थोफॉस्फेट की मूवमेंट अब कहाँ ज्यादा हो जाएगी? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा होने के बाद जो बाहर जो हमारा ट्रायोस फॉस्फेट गया था वो फिर से अंदर की साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब वो अंदर की साइड मूव करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? स्टार्च। यही है सिंपल मैकेनिज्म स्टार्च और सुक्रोज का। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म कि स्टार्च और सुक्रोज की ट्रायोस फॉस्फेट से स्टार्ट करके कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है और कौन कौन से इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम ट्रायोस फॉस्फेट भी कह रहे हैं। उसके ऊपर सबसे पहले एंजाइम एक्ट करेगी एल्डोलेज। एल्डोलेज के एक्ट करने के बाद फॉर्मेशन होगी फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट की। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक 3 कार्बन कंपाउंड है और फ्रक्टोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इसीलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड के हमें 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, जिससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होगी। और क्या चेंज आया, ग्लिसरॉल्डिहाइड में फॉस्फेट सिर्फ एक फॉस्फेट अटैच था थर्ड पोजीशन पर फ्रक्टोज में 2 फॉस्फेट अटैच है, एक फर्स्ट पोजीशन
और एक 6 पोजीशन पे। अब फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करेगी फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेटेज। याद रखना जब भी एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट हो जिसमें सफिक्स फॉस्फेटेज लगा हुआ है, फॉस्फेटेज का मतलब है कि इसमें एक फास्फोरस का रिमूवल होगा, यानी एक फास्फोरस रिमूव हो जाएगा। अब एक फास्फोरस रिमूव होने से जो फर्स्ट नंबर पे जो फास्फोरस अटैच था यहाँ पे वो अब नहीं है, और फास्फोरस सिर्फ कहाँ अटैच है, 6 पोजीशन पर। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करेगी हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होता है, आइसोमरेज के एक्ट करने से फ्रक्टोज का आइसोमर प्रोड्यूस होगा। फ्रक्टोज का आइसोमर है ग्लूकोज। फ्रक्टोज हमारा एक कीटो कंपाउंड है और उसका आइसोमर है ग्लूकोज जो एक एल्डिहाइड बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करेगी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। जब भी म्यूटेज एंजाइम एक्ट करेगी तो क्या होगा कि फास्फोरस ग्रुप जो 6 पोजीशन पे अटैच है वो चेंज होकर फर्स्ट पे अटैच हो जाएगा, जिससे की फॉर्मेशन हो जाएगी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की। इतना जो रिएक्शन है वो हमारा स्टार्च और सुक्रोज दोनों की फॉर्मेशन में चेंज होगा। अब उसके बाद सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टार्च। स्टार्च में ये सब एंजाइम, स्टार्च कहाँ फॉर्म होता है, क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट में ये सब एंजाइम प्रेजेंट है। अब उसके बाद स्टार्च में एक एंजाइम प्रेजेंट है एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, और ये फेट चेंज कर देगा ट्रायोस फॉस्फेट का और उसे कन्वर्ट करेगा स्टार्च में। ठीक है, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करेगी एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जो कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को एडीपी ग्लूकोज में। एडीपी ग्लूकोज पे अब एंजाइम एक्ट करेगी स्टार्च सिंथेज जिससे फॉर्मेशन होगी स्टार्च। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि सुक्रोज के केस में क्या होगा। सुक्रोज के केस में क्या होगा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे अब ये साइटोसोल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एटीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज नहीं है और उसकी जगह क्या है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, और जिससे फॉर्मेशन होगी यूडीपी ग्लूकोज की। यूडीपी ग्लूकोज में एक और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होगा और एंजाइम इन्वॉल्व होगी सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज जिससे फॉर्मेशन हो जाएगी सुक्रोज फॉस्फेट की। पर हमें चाहिए क्या, सुक्रोज मतलब एक सुक्रोज फॉस्फेट। अब सुक्रोज फॉस्फेट में एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा है, तो मतलब हमें फॉस्फेट रिमूव करना पड़ेगा। तो फॉस्फेट रिमूव करने के लिए किस एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है, फॉस्फेटेज। अब क्योंकि इस एंजाइम के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है जिस पे ये एक्ट करेगा वो है सुक्रोज फॉस्फेट, तो क्या एंजाइम चाहिए कि सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज जिससे फॉर्मेशन होगी सुक्रोज की। ये था पूरी की पूरी साइकिल जो होती है क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोल में स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्मेशन के लिए। अब हम 2 टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक है कार्बन एलोकेशन। कार्बन एलोकेशन क्या होता है, कार्बन एलोकेशन होता है फॉस्फोएसिमिलिटीज का। क्या थी, ऑर्थोफॉस्फेट थी और ट्रायोसफॉस्फेट थी, उनका स्टार्च या फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं कार्बन एलोकेशन। और फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर क्या है, फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर है वो एंजाइम जो इन फॉस्फोएसिमिलेटेज की मूवमेंट करा रही है क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल। यही था